माई सेल्फ भावेश सुतार। आज अपन पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में अपन आप कुछ समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या, इसकी हिस्ट्री, उसके बारे में अपन समझेंगे। तो फर्स्ट इसका पीरियड आता है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है शक या संदेह करना। शक या संदेह। तो पहले जमाने में सन 1916 उस टाइम क्या होता था कि पेशेंट, जो भी मेंटल इल पेशेंट होते थे, मानसिक रोगी होते थे, तो उनको क्या मानते थे? ब्लैक स्पिरिट या घोस्ट, भूत भूत मानते थे या फिर आत्मा मानते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि जो भी मतलब मेंटल मानसिक रोगी होता था, तो उसको गांव के अंदर सभी जो गांव वाले होते थे उसके साथ कुव्यवहारता करते थे। तो क्या होता था कि वो जो भी पेशेंट होता था मानसिक रोगी, तो उसके बारे में ये मानते थे वो कि इसके अंदर तो आत्मा है, इसके अंदर भूत प्रेत है, जो अपने अंदर भी आ सकता है। तो ऐसा मानकर वो क्या करते थे, उसके साथ पिटाई करते थे, मारते थे, और फिर उसको कई जंगलों में छोड़ आते थे या भगा देते थे वहाँ गाँव से। तो उसको गाँव से निकाल दिया जाता था। तो वो था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। तो उसके क्या होता था कि जो गाँव वाले होते थे वो शक करते थे उस पर कि इसके अंदर क्या है, कि भूत है, प्रेत है। तो इसमें क्या होती है, मेंटल इलनेस। उसके बाद उसमें क्या गांव वाले क्या मानते थे? गोस्ट या फिर ब्लैक स्पिरिट। ब्लैक स्पिरिट। उस टाइम क्या था कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट अवेलेबल। सेकंड है पीरियड ऑफ सेग्रेशन। तो इसके अंदर क्या होता था? मेंटल इलनेस तो होती थी पेशेंट को। इसके अंदर क्या हुआ कि लोगों के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो मानसिक रोगी के साथ थोड़ी सी कुव्यवरता कम हुई, तो उनको क्या करते थे, एक सभी मानसिक रोगों का आश्रय बनाए, आश्रय स्थल। उसके अंदर क्या करते थे, सभी जितने भी मानसिक रोगी थे उनको आश्रय स्थल में रखा जाता था। तो क्या बनाया? आश्रय, आश्रय बनाया। तो फिर उसके अंदर सबको रखा जाता है, इसको बोलते हैं आश्रय स्थल। आश्रय स्थल। उसके अंदर क्या होता है, रखा जाता था सभी मानसिक रोगी को, और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। तो फर्स्ट आश्रय, फर्स्ट आश्रम घोषला कौन सा था? बेतलम। कौन सा? बेतलम आश्रम, इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो ह्यूमैनिटेरियन पीरियड नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंदर क्या हुआ कि लोगों ने मानसिक रोगी के प्रति ह्यूमैनिटी दिखाई। क्या दिखाया? ह्यूमैनिटी दिखाई। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो भी जनरल हॉस्पिटल थे और जनरल डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, उन्होंने क्या किया, जो भी मेंटल पेशेंट थे उनके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और बेसिक नीड उनकी कंप्लीट की। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डॉक्टर्स took interest interest in treatment of mental ill person।
तो डॉक्टर्स ने क्या किया, जितने भी मेंटल इल पर्सन थे उनके अंदर ट्रीटमेंट करने का इंटरेस्ट लिया और उनका ट्रीटमेंट किया। सेकंड आता है, इसके अंदर क्या होती है, पेशेंट की बेसिक नीड कंप्लीट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है, बट इसका भी नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, इसमें भी कोई ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, ओनली बेसिक नीड्स कंप्लीट होती थी, नॉट अवेलेबल। फोर्थ पीरियड आता है साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड के अंदर है फर्स्ट गॉटलिब, गॉटलिब 1880 के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट सर्जरी ऑफ मेंटल इल पेशेंट। गॉटलिब 1880 के अंदर आए थे, इन्होंने किया था फर्स्ट सर्जरी ऑफ मेंटल इल पेशेंट। तो इस सर्जरी को क्या कहते थे, साइको सर्जरी, साइको सर्जरी। तो इसके अंदर क्या किया जाता था कि जो भी मानसिक रोगी होता था उसके ब्रेन का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता था, तो इसको बोलते थे साइको सर्जरी। तो ये 1930 के बाद बंद हो गई, बंद कर दिया गया क्योंकि ये कारगर नहीं थी। 1930 में इसको बंद कर दिया। साइंटिफिक पीरियड के अंदर फर्स्ट अपन ने बदलिया गॉटलिब जो साइको सर्जन थे, जिन्होंने फर्स्ट साइको सर्जरी की थी, और सेकंड है मैनफर्ड स्केल। इन्होंने क्या किया, तो मेंटल इल पेशेंट था, ये मान लो मेंटल इल पेशेंट है और मेंटल इल पेशेंट है, तो इसके अंदर क्या करते थे, इंसुलिन लगाते थे, इंसुलिन की लार्ज डोज इंसुलिन की लगाते थे। इसके कारण क्या होता था, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता था। फिर वापस कॉन्शियस लेवल लाने के लिए क्या देते थे, ग्लूकोज, कौन सा, D10 या D25, और वापस पेशेंट आ जाता था कॉन्शियस लेवल। तो पेशेंट को फर्स्ट क्या करते थे, लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन देते थे। उसके कारण क्या होता था, जैसे लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन देने के कारण क्या होता था, पेशेंट के अंदर हो जाता था हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाता था, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के कारण पेशेंट हो जाता था अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस लेवल को वापस कॉन्शियस में लाने के लिए क्या करते थे, ग्लूकोज देते थे D10 या D25, उसके कारण वापस पेशेंट आ जाता था कॉन्शियस लेवल के अंदर। तो जब पेशेंट कॉन्शियस लेवल में आता था तब कुछ हद तक उसकी जो भी मानसिक बीमारियां थी वो थोड़ी कम हो जाती थी, या फिर ज़्यादा लार्ज डोज लग जाती थी इंसुलिन की तो उसकी डेथ भी हो जाती थी। तो ये थी, इसको बोलते थे इंसुलिन शॉक थेरेपी भी बोला जाता है। फिर साइंटिफिक पीरियड में आती है ECT, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। 1938 में इसकी खोज किसने की थी, लुसिनो बिनी। किसने की थी, लुसिनो बिनी, 1938 के अंदर ECT की खोज की थी लुसिनो बिनी ने, 1938 के अंदर खोज की थी। और फिर आता है 1952 के अंदर, 1952 में फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग कौन सी थी, इसको बोलते हैं सीपीजेड या फिर क्लोरोप्रोमाजेन, सीपीजेड या क्लोरोप्रोमाजेन। अब अपन देखते हैं ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट
एक्सेप्ट मेंटल इल पर्सन, मेंटल इल पर्सन क्या एक्सेप्ट ट्रीटमेंट होता है मेंटल इल पर्सन? फर्स्ट होता है ईसीटी, और मेनली माना जाता है ईसीटी और साइको फार्माकोलॉजी, और थर्ड है साइकोथेरेपी। क्या? साइकोथेरेपी। ट्रीटमेंट एक्सेप्ट मेंटल पर्सन जनरली